let's make sehri. सबसे पहले we are going to need 3 eggs, bread. Let's go. मैं सबसे पहले सबसे आसान काम कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आसान है. Oh my God, ये अटक गई. हमारे ब्रेड फ्राई हो चुके हैं. बेटा तुमसे ना हो पाएगा. नेवर माइंड. आज मुझे दौरा उठा और मैंने सोचा कि मैं आज सहरी बनाती हूँ खुद से. तो ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है और मुझे नहीं भी आता. तो अभी यहाँ पे हम पत्ती डाल रहे थे चाय के बिना. आप लोगों को पता है कि सहरी इनकम्प्लीट है, ज़िंदगी इनकम्प्लीट है. सहरी क्या, ज़िंदगी इनकम्प्लीट है चाय के बिना. जब तक चाय ना मिले दिमाग सेट नहीं चलता. तो अभी यहाँ पे हमारे ब्रेड हो चुके थे तो अभी इसको भी निकाल लेंगे. तो यही सारे काम हैं जो सहरी के चलते रहते हैं. और यहाँ पे मैं ब्रेड के अंबार बना रही थी. तो बस अब हमारी सहरी हो चुकी है, मतलब अभी एग्स रह गए हैं जो कि बहुत मुश्किल काम है. और मेरे साथ अभी आगे ऐसा मोए मोए होगा, अभी आप लोग देखते रहिए. मैं बड़ी महारत से काम करती चली जा रही हूँ, बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन अभी देखिएगा मेरे साथ क्या होता है आगे. सो गाइस, किसी भी तरह से करके हम सहरी बनाते चली जा रहे हैं, मतलब मैं सहरी बनाती चली जा रही हूँ. सो मेरे मोबाइल की बैटरी लो है तो अभी मैं इसको चार्ज पे लगाऊंगी एंड देन आई एम गोइंग टू मेक अ ब्लॉग. तब तक मैं सहरी बना चुकी होंगी, फिर मैं सिर्फ खा रही होंगी. मोबाइल चार्जिंग पे से निकाल के मैंने जल्दी से बस यही रिकॉर्ड करा था. एंड आप लोगों को पता है कि मैं तो सिर्फ हाफ़ फ्राई एग खाती हूँ. तो ये वाला एग जो है वो अब्बू का था और बस ये अब्बू की सहरी थी. तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बना लेते हैं. मेरी प्लेट की तो बनी नहीं तो इसकी बना लेते हैं. और उसके बाद मैं आ गई थी टेबल पे सहरी करने के लिए. और सहरी के टाइम ऐसा ऐसा माहौल होता है और ऐसा दिमाग चल रहा होता है कि मैं तो अपना नाम भी अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे याद नहीं होगा कि मेरा नाम क्या है. और मतलब ऐसा दिमाग ऐसा घूम सा रहा होता है. और कोई बात भी करे तो उसकी कोई बात भी समझ में नहीं आती. अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है तो बताइए. मेरे साथ तो यही सब होता है. और बस अभी बहुत ज़्यादा सोच सोच के खाना खाना पड़ता है क्योंकि दिल भी नहीं चाह रहा होता सहरी के वक्त. जैसे मैंने आप लोग बताया है कि मुझे खाना खाना पसंद है, आई लव फूड, बट मुझे इतना ज़्यादा खाना खाना नहीं पसंद. समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ. तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे चाय पी रही थी और जैसे ही मैंने चाय पी तो मेरे साथ एक और बार मोई मोई हुआ है. इसकी वही बलाई आ गई चाय में और वहीं से मेरी मूड ख़राब हो गया क्योंकि ऐसा जब हो जाए तो मूड ख़राब हो जाता है. और बस क्या बताएं, आज बहुत ज़्यादा मोई मोई हो गई ज़िंदगी में. पर अगर कोई बात नहीं, ये भी चलता रहता है. और उसके बाद इतनी सहरी हमने करी, इतना सब कुछ कि अब हमने सोचा थोड़ा सा सो जाते हैं, थोड़ा सा सो जाते हैं. अभी सहरी में टाइम था तो बस सोते सोते ऐसे सो गए कि बस क्या बताएं. फिर उठे, फिर मैं उठी और मैंने देखा कि आज फ़जर की अज़ान होगी 5:22 AM पे. आज मंडे है, 7वां रोज़ा है. तो उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी पानी पिया और फिर बाहर विंडो से देखा तो ये कैट की आँखें चेक करें बस आप लोग. इतनी रोशन है कि हमारा फ्यूचर भी इतना ब्राइट नहीं होगा जितनी इसकी आँखें हैं. और मुझे लगा शायद ये जिन है, लेकिन जिन तो बंद होते हैं रमज़ान में. तो इसकी आँखों में ये रोशनी कहाँ से आ रही है, कमेंट सेक्शन में बताएँ. अज़ान हो गई थी और मैं रूम में जा रही थी नमाज़ पढ़ने के लिए. रिंग लाइट को मैं बिल्कुल ऐसे लेके जा रही थी जैसे कोई सूटकेस वगैरह है. तो मैं रूम में चली गई थी. फिर मैंने नमाज़ पढ़ी. नमाज़ पढ़ने के बाद हमने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी कि या अल्लाह इस लाइट की तरह हमारा फ्यूचर भी ब्राइट हो जाए, आमीन सुम आमीन. और आप लोगों का भी फ्यूचर इस लाइट से भी ज़्यादा ब्राइट हो जाए, आमीन. और हम सबकी प्रॉब्लम्स गायब हो जाएं, आमीन. तो मैंने तस्बीह पढ़ी, बहुत इबादत करी. उसके बाद मुझे थोड़ी-सी नींद आ गई तो मैं जानमाज़ पे लेट गई थी. उसके बाद मैं दोबारा उठी, फिर मैंने तस्बीह पढ़ी और थोड़ी और दुआएँ माँगी बिकॉज़ रमज़ान में जितनी दुआएँ माँगे उतनी कम है. और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएँ माँगा करें और मुझे भी याद रखा करें अपनी दुआओं में. तो उसके बाद मैंने ये लाइट ऑफ़ कर दी थी और सुबह भी हो गई थी.
तो मैं यहाँ से विंडो से सोचा वीडियो बना लूँ थोड़ी-सी। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल स्काई लग रहा है। फिर यहाँ से वो वाइब्स नहीं आ रही थी, दूसरी तरफ गई तो यहाँ पे और भी अच्छा व्यू था। आप लोग देख सकते हैं इतना प्यारा मौसम हो रहा था। नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। आप सब में से कौन-कौन नेचर लवर है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। उसके बाद मैं यहीं खड़ी रही और वीडियो बना रही थी। दिल चाह रहा था इधर ही रहूँ मैं, पर सोना भी था अब, तो मैंने फिर डोर बंद कर दिया और कर्टन भी लगा दिया था। और अब मिलते हैं आपसे कल। अब हम जा रहे हैं सोने, फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। सो गाइस, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी एडिटिंग कर लूँ, जो कि बहुत ज़्यादा नाकाम कोशिश थी। एडिटिंग करते-करते मैं पता नहीं इंस्टाग्राम पे पहुँच गई और रील्स देखने लग गई, और रील्स में आपको पता है इस वक़्त खाने ही नज़र आ रहे थे। उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और अब मैं थोड़ी लेज़ी सी हो गई हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। और आज जूली भी नहीं आई, तो जूली मुझे बहुत याद आ रही है, बिकॉज़ जूली जब नहीं आती तो वो याद आती है, तो मैं अब उसे इतना याद करूँगी कि उसके दिल में भी मेरी याद हो जाए और वो आ जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, अभी वो भी अपनी पार्टी बनाने निकली होगी इस वजह से, तो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। It's 4:49 now. Let's do some preparation for iftar. जैसे किचन में एंटर हुई तो सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी हलवे पे, और ये इतना अच्छा लग रहा था, इसका कलर कैमरे में इतना प्यारा आ रहा था। और साथ में दूसरी जगह ये ऑयल था जिसमें अभी पूरी फ्राई करेंगे, और इधर जो है वो थी तरकारी। तो आज का मेन्यू तो वाह भाई वाह, मज़ा ही आ गया, ऐसा मेन्यू हो गया क्या बताएं। Can't wait to eat all of this. मैं किचन से आ गई हूँ और आज तो बहुत ही अमेजिंग मेन्यू है इफ्तार का, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। अब थोड़ा सा काम पे लग जाएंगे, तो फ्रिज में से हमने चीज़ें निकाली, और उसके बाद ये खरबूजा खरबूजा सॉरी, वॉइस ओवर में डिफ़िकल्टीज आ जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे अम्मी जो है हलवा डिश आउट कर रही थी। इस हलवे का कलर बिना फ्लैश के बहुत अमेजिंग आ रहा था, इसलिए मैंने फ़्लैश ऑन नहीं करी थी मोबाइल की, और अगर मैं फ़्लैश ऑन कर रही थी तो वो कलर नहीं आ रहा था। फिर हमने रूह अफ़ज़ा बनाया। उसके बाद यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ ज़िंदगी में, मैं सही कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ, ऐसी थॉट्स हमेशा आती रहती हैं। बीच में मैंने प्लांट्स को भी पानी दे दिया था। उसके बाद किचन में आई तो अम्मी यहाँ पे पूरी फ्राई करी थी, और फर्स्ट वाली पूरी तो अच्छी थी, लेकिन जो सेकंड वाली पूरी थी वो तो ऐसा बन गई जैसे कि बिल्कुल ही कोई गोलगप्पा हो। तो जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि खाना अपनी पहचान अपनी शक्ल से बताता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी कितनी अमेजिंग है और ये कितनी अच्छी होगी। एंड बिल्कुल भी इन पूरी में कोई ऑयल नहीं था, जबकि हमने इसे फ्राई करा है, बट फिर भी ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई ऑयल ही नहीं है। और ऐसी लाइट वेट पूरीज थी कि मैं क्या बताऊं, दे वर सो अमेजिंग। उसके बाद इसको अब हम टेबल पे रख देंगे, तो जल्दी जल्दी टेबल सेट कर लेंगे। यही सारे काम हैं जो रमज़ान में चलते रहते हैं, बस हमारा यही कोशिश है कि हम ये सारे काम अच्छे अच्छे से करते रहें। तो टेबल सेट हो रही है, पूरी चेक करें आप लोग, कितनी अमेजिंग लग रही हैं, माय गॉड माशाल्लाह। सो दिस इज़ आवर इफ्तार फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, and be grateful for everything that you have. And I will keep on saying this because this is something important, and this is something that we all should know कि जो भी हमें अल्लाह ने दिया है वो बेहतरीन है, और जो नहीं मिला है उसमें कोई मसलिहत होगी, तो हर चीज़ में खुश रहा करें। और यहाँ पे ये पूरी जो है वो रेडी हो गई है, और उसके बाद मैं टेबल पे आ गई थी, मैंने दुआ मांगी। दुआ मांगने के बाद यहाँ पे अम्मी जल्दी जल्दी मेरी प्लेट में इतना सारा सारा खाना ऐड कर रही थी, एंड आई वाज लाइक ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो पहाड़ बन जाऊँगी ऐसे थोड़ी। तो उसके बाद मैंने खजूर खाई, और यही सब इफ़्तार हम कर रहे थे, और पानी के हमने अंबार पी। उसके बाद मैंने खाई पूरी, नहीं पूरी नहीं खाई। यहाँ पे मैं हंस रही हूँ, किसी बात पे मैं हंसती चली जा रही हूँ, पता नहीं क्या बात है। ऐसा भी कौन सा लतीफ़ा मैंने कोई सुना होगा तो मुझे हंसी आ गई।
उसके बाद यहाँ पे अब मैं पूरी ट्राई कर रही हूँ और ये पूरी इतनी अमेज़िंग और इतनी मैं ना ही कर सकती तारीफ़। अब्बू तो कह रहे थे कि इंडिया में बिल्कुल ऐसी ही पूरियाँ मिलती हैं जैसी अम्मी ने बनाई हैं। मैं इंडिया नहीं गई लेकिन अब्बू जा चुके हैं, अम्मी-अब्बू, और उन्हें पता है कि इंडिया कैसा है, कैसा होता है। मैं तो कभी नहीं गई, पर मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स इंडिया से हैं, सो इंडियंस आर अमेज़िंग एंड दे आर वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ पे हलवा ट्राई कर रहे थे, हलवा भी बहुत अमेज़िंग था। आज तो मज़ा ही आ गया, ऐसा इफ्तार हो गया। उसके बाद मैंने सोचा मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अब मैं नमाज़ पढ़ लूँगी, बहुत खा पी लिया, बहुत हो गया। फिर हमने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी और उस वक़्त इफ्तारी में मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाया था, जस्ट 1 बाइट लिया था। तो उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पी, और चाय तो बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे चाय ब्लैक कॉफ़ी लग रही थी मुझे। तो उसके बाद चाय पी और थोड़ा-सा और मैंने सही से खाना खाया, बिकॉज़ इफ्तार में मैंने बिल्कुल भी सही से नहीं खाया था, मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ने चली गई थी। तो बस थोड़ा सा ही खाया था और उसके बाद चाय पी और साथ में आ रहा था जी तो पाकिस्तान। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आज का दिन कुछ ऐसा ही गुजरा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। किचन में आए तो बर्तन देख के बेहोशी सी छा गई। ये